अब मैं आ चुका हूँ फेमस पार्क में, तिराना के सिटी सेंटर में। इसका नाम है अरोगा मसलम मसलम पार्क। सो आई डोंट नो आई pronounce the correct pronunciation of this park or not, but this look fabulous. I show you by flipping the screen my काफ़ी अच्छा पार्क है ये भी। सो ये क्या चीज़ है, फ्लिप करता हूँ स्क्रीन। The only person who makes Superman, even when he destroys everything, it's a man called Binet. Sure. Anyways, so see the point काफ़ी वेल डेकोरेटेड पार्क है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमना। सो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, इंग्लिश नहीं लिखी रहती। बट इज़ नाइस पार्क। तो तिराना काफ़ी छोटा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा वीडियो तो बना नहीं पाऊँगा मैं प्लेलिस्ट, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बट काफ़ी साइलेंट कंट्री है, काफ़ी अच्छा है, पीस है एकदम। आई रियली लाइक इट। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपको इन्वेस्ट करना है तिराना में तो कर सकते हो 50 लाख 1 करोड़, बिकॉज दिस इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। आपने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया 1 मिलियन, इस 1 मिलियन इज़ नॉट बिग मनी, बट इफ़ यू इन्वेस्ट इन 1 बिलियन मीन्स 1 करोड़, then you can definitely save your life to entire the European Union, all the Schengen zones, because this become a part of European Union. तो अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल सकती है, लैंड रेवेन्यूज़। आफ्टर दैट द पार्ट if they become a part of European Union, then real estate businesses boom. So it's my investment tips. If you want to invest, you can invest here, because this country is definitely over 101% they can join the part of European Union. So इस तरीके से पार्क है ये, काफ़ी अच्छा है। फाउंटेन शो चल रहा है आगे, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे है। काफ़ी प्यारा शो चल रहा है एकदम फाउंटेन का, यू कैन एंजॉय इट। जब ये एक बार यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाएगा ना, तो यहाँ का जो होटल रेट है, अभी तो मैं स्टे कर रहा हूँ 15 पाउंड पर नाइट में, अब एंड 2 डेज़ का 28 पाउंड। जब ये शेंगन जोन का पार्ट बन जाएगा ना, तो इसका जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो इतना बूम होगा ना। अभी 14 पाउंड हो रहा है, उस टाइम ये शायद 21 पाउंड पर नाइट मिले, पर अभी का तो रेट थोड़ा चीप है अल्बानिया का, पर यूरो एक्सेप्टेबल है। सो यू कैन कैरी द यूरो is beneficial for travel in Albania, because euro rate is very high and fluctuating, always be upside. तो आप यूरो लेके आओ और अल्बानियन प्रोडक्ट ख़रीदो, और यूरोपियन यूनियन का जो यूरो होगा वो ज़्यादा वैल्यूबल होगा अल्बानिया में, एज़ कम्पेयर टू अल्बानियन लेक की वैल्यू 93 समथिंग लेक होता है 1 यूरो के अकॉर्डिंग। तो यू कैन बाय द यूरो एंड एंजॉय द अल्बानिया कंट्री ट्रिप। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे आगे। इसमें फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया, सपोज़ आज 50 लाख भी इन्वेस्ट कर लिए, और 50 लाख अनदर पर्सन आपका फ्रेंड मेड ने कंट्रीब्यूट करके 1 करोड़ का स्क्वायर फीट होल्ड कर लिया प्लॉट यहाँ पे, तो जब ये शेंगन जोन हो जाएगा तो यहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस बूम करेगा। तो आप उसको 1 करोड़ को 1.5 लाख तक 50 लाख मार्जिन प्रॉफिट में बेच सकते हो, क्योंकि इस जब ये यूरोपियन जोन का पार्ट बन जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी माइग्रेशन होगा, काफ़ी लोग आएंगे, सेम एज लाइक क्रोएशिया इज़ द न्यूएस्ट एंड लेटेस्ट मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन।
सो क्रोएशिया का जो ट्रैवल है अभी उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है टूरिज़्म के लिए। फीस तो सेम रहेगा बट उनका एक्सपेंस, होटल, ट्रैवल कॉस्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो it's not a like suggestion but according to your mind thinking, और आप अपने विवेक से सोच सकते हो जब ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनेगा तो इसका रियल इस्टेट कहाँ पे होगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ पीपल माइग्रेट करेंगे यहाँ को और यहाँ के लोग माइग्रेट करेंगे यूरोपियन यूनियन को। ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होगा और प्रॉपर्टी रेवैल्यूएशन और रिवेन्यूएशन ज़्यादा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी काफ़ी मुनाफा कमाएगी। इनसे इनको ही फ़ायदा है, इसीलिए ये डेवलपिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सेम एज नॉर्थ मैसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, तो ये तीनों कंट्री में से एक को बनना है। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर में कौन बनता है यूरोपियन यूनियन का पार्ट ईज़िली। तो ऐसा है ये, और लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। एवरीवन इज़ इक्वल एंड सेम लेवल, दे वांट same respect and they give same respect to each and everyone, each other, and very humble and kind of peoples here. तो बस यही है कि गुड्स का वैल्यू बहुत महंगा है। मुझे गुड्स काफ़ी महंगा लगा यहाँ पे। करेंसी इज़ नॉट अ बिग डील, करेंसी इंडियन INR के बराबर ही है, सेम एज इट इज़ ही है, कोई चेंज नहीं है, बट गुड्स बहुत महंगे हैं। सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ सामने, स्क्रीन फ्लिप करके आप खुद ही देख लो। एक चिकन बीफ बर्गर और पेटीज, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ को यहाँ पे पेटीज बोलते हैं, और पेप्सी 480 लेक। एक पेप्सी की केन जो 60 रुपीज़ की आती है, और एक फ्रेंच फ्राइज जो 100 रुपये का आता है, और एक बर्गर, बीफ बर्गर अगर इंडिया में मिले 100 मेरा एब्सोल्युटली 200 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, पर यहाँ पे 480 लेक है। सी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 200 INR एंड 480 लेक मीन्स 480 लेक मीन्स 500 रुपीज़ INR। जस्ट कुछ पॉइंट का डेसिमल का फ़र्क है। सो यू कैन राउंड ऑफ द डेसिमल टू INR ऑफ सेंट, सम लेक सेंट। फिर आता है टोस्ट मीन्स सैंडविच एंड पेटीज सेम, बस बीफ को हटा के पेटीज का सैंडविच कर लिया, 2 पीस, नो मोर देन 380 लेक। सो ये इतना एक्सपेंस है यहाँ पे गुड्स। आई डोंट नो वाई द गवर्नमेंट टेक सो एक्सपेंसिव दिस गुड, बट गवर्नमेंट टेक लॉट्स ऑफ रेवेन्यूज। आई डोंट थिंक सो दे गेट, आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट थिंक अबाउट द गुड्स, बट मे बी सम इश्यूज लाइक पेट्रोलियम फ्लो और कैश फ्लो यहाँ पे कम हो, जिससे गुड्स महंगा हो। बट गुड्स इज़ रियली एक्सपेंसिव। एवरीथिंग ऑन योर screen, if you watch my video till the end, you can analyze the how much expensive is the Albania. Same as इनका जो प्रोडक्ट का प्राइस है सेम ब्रिटिश लंदन जैसे ही है। जैसा लंदन में भी सपोज़ आप मानो एक गिलास कितने का, 1 पाउंड का है, तो मे बी ये 1 पाउंड का होगा, 100 लेक का होगा, और पैटीज भी 100 लेक की होगी, 200 लेक हो गया, एंड बाकी जो बचा 280 लेक का बीफ हो गया। तो ये पूरा एकदम इक्वल है। जो गुड्स यहाँ पे, जो रेट गुड्स का है, जो वैल्यूएशन गुड्स का है, सेम वैल्यूएशन ब्रिटेन में लंदन का है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और चिकन पिज़्ज़ा, उसका तो पूछो ही मत। पिज़्ज़ा यहाँ पे एक फुल साइज़ पिज़्ज़ा 800 रुपये का है, और इंडिया में 500 का मिल जाता है, मैक्सिमम 500। डोमिनोज़ में डोमिनोज़ हो गया, लोकल हो गया, ब्रांड हो गए। एंड चिकन मिक्स एंड 2 जग ऑफ बियर, 1000 लेक मीन्स 1000 रुपीज़ का एक सिंपल सा चिकन, जो मुझे लगता है कि 400 रुपये का मिल जाएगा, और बियर 100 रुपये की। 600 का सामान 1000 पाउंड। ओह माय गॉड, वेरी एक्सपेंसिव। और ये यहीं का रेट नहीं है, ये यहीं का रेट नहीं है, पूरे अल्बानिया में यही रेट चल रहा है। तो आप कहीं भी खाना खाओ, जैसे अगर मेरे लोकल जगह है, मैंने भी वहाँ पे खाना खाया, सुबह मॉर्निंग पे दिखाया 300 जस्ट फॉर 2 ऑमलेट एंड 1 स्मॉल मिल्क, वेरी स्मॉल, एंड 1 bread means burger type bread, slice of bread, 400 lek. Wow,
इंडिया में वही उसी की वैल्यूएशन 100 रुपये है, पर यहाँ पे उसका वैल्यूएशन 400 है, मतलब थ्राइस एक्सपेंस। सो ये चीज़ मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगी यहाँ पे। बाकी तो आप मेरे पीछे एंजॉय कर सकते हो व्यूज़, कैसा है व्यूज़। और बिहाइंड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। अच्छा है पार्क, लोग भी काफ़ी काइंड ऑफ है। वाइट्स काफ़ी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहता है। सो पीपल्स आर वाइट हियर। सो आई फ्लिप माई स्क्रीन एंड आई शो यू हाउ इज इट लुक सेंट्रल ऑफ तिराना। और ये बच्चों के लिए खेलने के लिए, उनके लिए पार्क है। इज़ अ पब्लिक पार्क विद ब्यूटीफुल फाउंटेन, इज़ नाइस। तो एक्सपेंसिव मुझे तो लगा ये तिराना। अब आप ही बताना आपको कैसा लगा है, कमेंट करके मुझे बताना। करेंसी सेम है, करेंसी का कोई लोचा नहीं है। करेंसी जितना इंडियन रुपी है सेम एज इट इज़ 1 रुपीज़, और 1 लेक इज़ सिमिलर। लेक लिटिल बिट 0.10 पैसा, 0.5 पैसा, 0.55, 0.10, इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई नहीं है। मेरी नज़र पे तो ये इक्वली है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। बट गुड सर्विस इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर लेक। कोई कुछ भी चीज़ लेने जाऊँ, एक ब्रेड लेने जाऊँ सुपरमार्केट में, वो 140, 190 एक पेप्सी की बोतल लेने जाऊँ इज़ 190 लेक। और टूरिस्ट ट्रैवलिंग तो लंदन की तरह है। अभी मैं 16 किलोमीटर का 5 पाउंड दिया मैंने। 5 पाउंड मीन्स 5 यूरो। 5 यूरो मीन्स अराउंड 5 यूरो मीन्स 550 रुपीज़। सो इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर 16 किलोमीटर। अगर यही मैं 16 किलोमीटर अगर कन्वर्ट करूँ, अराउंड बैठता है 9 माइल्स। तो इसका पाउंड की वैल्यू इसकी होगी 3.80 मीन्स 400 रुपये। फिर भी 100 रुपये महंगा ही है ये यहाँ पे ट्रैवल। मे भी इक्वल हो क्योंकि 1-2 माइल तो आगे पीछे चलता है। बट लंदन में आप 3.8 में 2-3 जोन क्रॉस कर सकते हैं। 2-3 जोन, एक जोन कम से कम 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का होता है एक जोन। तो इजीली आप 400 रुपये मतलब 3.80 पाउंड में आप 10 किलोमीटर इजीली ट्रैवल कर सकते हो लंदन में। और उसका पाउंड 3.8 मीन्स 400 रुपये। यहाँ पे मैंने 500 रुपये दिए हैं, मतलब 1 पाउंड फिर भी मैंने ज़्यादा दिया है। तो यहाँ का रेट ही ऐसा है। इट्स अ पब्लिक बस, वो ऐसी कोई बस नहीं थी, पब्लिक बस थी नॉर्मल। और टैक्सी तो बहुत ज़्यादा चार्ज लेती है, वो तो प्राइवेट मैटर है कौन कितना लेता है। बट एज अ गवर्नमेंट पब्लिक बस जो सबके लिए वैलिड है, एप्लीकेबल